आज मैं आप सभी के साथ जयेश नाम के एक ऐसे व्यक्ति का केस शेयर करने वाली हूँ जो कि खुद एक सफल मनोचिकित्सक थे और बाहरी तौर पर उनका जीवन बहुत एक सुखद और सुंदर जीवन प्रतीत होता था। सब कुछ परफेक्ट, एक अच्छा कैरियर, अच्छा घर, एक अच्छा परिवार। लेकिन इसके बावजूद, जैसे कि जयेश खुद कहते हैं कि वो एक समय पर एग्रोफोबिया से पीड़ित थे। एग्रोफोबिया, जहाँ आप भीड़ में अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इस तरह की एक परिस्थिति। तो जो कि खुद एक मनोचिकित्सक हैं, लेकिन उससे पहले वो खुद इस तरह की समस्याओं से पीड़ित रहे। माइग्रेन और एक दिल में अजीब सा डर, ये चीज़ें उनके साथ थीं। और ये वजह, वो कहते हैं मैं नहीं जानता वजह, क्योंकि बाहरी तौर पे अगर आप मेरा जीवन देखेंगे तो आप यही बोलेंगे कि मैं एक सफल जीवन जी रहा हूँ, जिसमें वो सब कुछ है जो एक आम इंसान चाहता है कि उसके जीवन में हो। एक बच्चे के रूप में जयेश का जो बचपन है वो उसके नाना नानी के साथ और उनकी माँ के साथ बीता। उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उस वक्त वो बहुत छोटे थे, लेकिन जब वो लगभग 4-5 वर्ष के थे उस वक्त उनकी माताजी ने दूसरा विवाह किया। जयेश बताते हैं कि जो उनके स्टेप फादर हैं, जब वो उस वक्त 4 साल के ही थे, जब उन्होंने पहली बार उन्हें देखा, तो पहली जो प्रतिक्रिया थी उनकी उनके प्रति, वही उसी में बहुत नफरत थी। वो एकदम से चीखे थे कि नहीं, नहीं, ये व्यक्ति हमारे घर नहीं आएगा। और आज भी उन दोनों के रिश्ते ऐसे ही हैं, जिसमें भावनात्मक भी और मौखिक रूप से भी दुर्व्यवहार रहा है। और जयेश क्योंकि अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करते थे, पिता तो थे ही नहीं, तो सारा लाड प्यार माँ से ही मिला था। तो अब ये, एक तो पहले ही वो अपने स्टेप फादर को पसंद नहीं करते थे, और अब उन्हें और भी डर लगने लगा था कि अब तो वो अपनी मम्मी को भी खो देंगे। ये चीज़ एक सबकॉन्शियस माइंड में पीछे उनके चल रही थी कि अब शायद उनकी मम्मी भी उनके जीवन में वैसे उनके साथ नहीं रहेंगी। जयेश ने अपने पीएलआर में देखा कि वो दक्षिणी अमेरिका में 1800 सदी के आसपास एक काले गुलाम के रूप में है, और जो आज के बर्थ में उनके स्टेप फादर के रूप में है वो उनके मालिक के रूप में है। एक गुलाम होने के नाते उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। सिर्फ इतना नहीं, जो दूसरे गुलाम हैं वो एक तरह से उनके लीडर की तरह, मतलब उनके ऊपर उन्हें संभालने के लिए उनकी ड्यूटी है। तो कई बार उनका जो मालिक है वो उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के जो मित्र हैं, जो दूसरे अश्वेत वर्ग के, दास वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें कोड़े मरवाते हैं। और जब वो क्रोध में होते हैं, जब थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तो वो खुद भी उसे कोड़े मारते हैं। और वो ये काम करना नहीं चाहते, वो किसी और अश्वेत दास को टॉर्चर नहीं करना चाहते, किसी को नहीं मारना चाहते, लेकिन उन्हें करना पड़ता है। और इस तरह की परिस्थितियों में उन्हें, जो उस बर्थ में उनके एक तरह से मालिक या गुरु के रूप में थे, उनके प्रति नफरत है उसके मन में। सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि उनका मालिक उनकी पत्नी का भी बलात्कार करता है। कुल मिला के उनका जीवन ऐसा है जिसमें बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, अकेलापन है और मजबूरी है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। उस बर्थ में जिन्होंने जयेश की पत्नी का रोल प्ले किया है, इस बर्थ में वो उनकी माँ के रोल में है। अपनी मृत्यु से बाद की स्थिति में जयेश देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े से, जिसका ना और है ना छोर है, ऐसी एक बड़ी सी लाइब्रेरी में है। और उनके सामने उनकी ही पुस्तक है। एक जैसे सेंटा क्लॉज की तरह बुजुर्ग और एक सौम्य से चेहरे वाले व्यक्ति, वो उसके साथ मौजूद है और उस पुस्तक को जयेश के साथ खंगाल रहे हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे एक दृश्य दिखाते हैं जिसमें अगर जयेश ने वो जो जीवन जिया, उसमें डर भी था, नफरत भी थी, लाचारी भी थी, गुस्सा भी था, ये सब जो फीलिंग्स उसने अपने साथ कैरी करी, बहुत स्ट्रांगली करी, क्योंकि वो
वो बस एक कोने में बैठकर अकेलेपन में इनका एक्सपीरियंस कर सकता था, इन्हें उजागर नहीं कर सकता था, क्योंकि उस ज़माने में तो जो ऐश्वेत वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति ऐसी ही थी। अगर उसने एक व्यक्ति के बजाय इस सिस्टम को समझा होता कि ये अगर नियम सामाजिक गलत हैं या पूरे ऐश्वेत वर्ग के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, एक व्यक्ति नहीं, वो सिस्टम के तहत एक व्यक्ति या और भी जो अनेकों व्यक्ति वहां रहे होंगे, कार्य कर रहे हैं, इस चीज को अगर समझा होता, डिफरेंस कर लिया होता, तो जो उस बर्थ में इनके मालिक थे उनके साथ जो इस बर्थ में अकाउंट खुलने थे वो तो तभी भी खुलते, लेकिन उनका रूप बिल्कुल अलग होता और आज जो देश की स्थिति है वो बिल्कुल अलग होती। फिर उनका कार्मिक अकाउंट कुछ इस तरह का बनता कि वो बड़े स्तर पर जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं या इमोशनली जो लोग दर्द में हैं, उन लोगों की हीलिंग के लिए जैसे वो आज भी ये कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य बहुत बड़े स्तर पर कर पाते, क्योंकि वो फिर इस एक व्यक्ति से नफरत की भावना से निकल के पूरे गलत सिस्टम को ठीक करने की भावना के साथ है। तो तब वो ज्यादा इन इमोशंस की ऊर्जा जो निकली, नफरत, गुस्सा, इन सब से जो ऊर्जा निकली, ये ऊर्जा बजाय एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने के, एक हिम्मत पैदा करने की और एक उस स्थान तक पहुंचाने की कि अब मैं उन सब की मदद कर सकूं, सबको हील कर सकूं, बड़े स्तर पर कुछ कर सकूं, इस स्थिति तक जयेश को पहुंचाने की वजह बन जाती। लेकिन ये तब होता जब जयेश ने इन चीज़ों को एक अलग रूप में एक व्यक्ति के साथ जोड़ के नहीं देखकर अलग तरीके से देखा और समझा होता, तो ये कार्मिक अकाउंट जो आज उनके स्टेप फादर के साथ उनके बने उस तरीके के नहीं बनते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके स्टेप फादर ने जो किया तो वो माफी के खाने में चला जाता या उनका कोई एक प्रकृति द्वारा हिसाब नहीं होता, वो सब कुछ होता, लेकिन उसमें जयेश इन्वॉल्व नहीं होते और क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट फिर उनके जो स्टेप फादर है उनके साथ नहीं होता। और इस चीज को कुछ हद तक जयेश ने अचीव भी किया था, इस स्थिति को अचीव भी किया था। इसी वजह से आज खुद जयेश एक मनोवैज्ञानिक के रूप में थे और लोगों की हीलिंग का कार्य कर रहे थे और एक अच्छी पोजीशन पर थे, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा और उच्च स्तर पर होते यदि उन्होंने इन चीजों को एक अलग तरीके से समझा और जाना होता। अंत में उनके जो मार्गदर्शक हैं वो कहते हैं कि चीजों को छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, विश्वास रखो, क्योंकि जयेश में चीजों को बांध के रखने की, पुरानी बातों को पकड़ के रखने की, ना भूलने की, हर चीज को मुझे